तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर आपका हो गया है, सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नेम क्या है, बहुपद। बहुपद यानी इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। हम सभी पॉइंट का इंग्लिश जानते हुए चलेंगे ताकि हमें आने वाले टाइम में ज्यादा दिक्कत ना हो, कुछ तो हमें याद रहे इंग्लिश में। तो हम देखेंगे कि पहला चैप्टर आपको पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक पहला चैप्टर आप लोग नहीं क्लियर करेंगे तो दूसरे चैप्टर में समस्या आ सकती है कुछ। तो उसमें आप लोग सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 इसका भी वीडियो आपको चलेगा सेकेंड चैप्टर का। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा चैप्टर है बहुपद है, तो हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल यानी चर राशियां पढ़े हैं, चर पढ़े हैं कि नहीं, चर और अचर, चर अचर ये दोनों जो होता है आपको मतलब नहीं आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग का एलजेब्रा है। एलजेब्रा का भी वीडियो आपको अपलोड किया गया है, वहां से जाकर उसका आप लोग देख सकते हैं, तो वहां से ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है इसमें बहुत से पद होते हैं, लेकिन वो पद कौन से होते हैं, आपके वेरिएबल वाले होते हैं और नॉन वेरिएबल यानी कि चर वाले होते हैं और अचर वाले होते हैं। कि बहुपद होता क्या है कि इसमें जानते हैं कि चर अचर, चर के गुणांक यानी कि हम कह सकते हैं अचर के गुणांक, यानी कि जैसे अचर होता क्या है, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ये अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट यानी कि अल्फाबेट यानी ए टू जेड जितने भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर अचर और उसका चर के गुणांक और ऋण घातांक, जैसे कि हम कह सकते हैं, यानी गुणांक क्या होगा, जैसे कि 2x ये आपका क्या है, यहाँ पर 2 इसका क्या है, गुणांक है। और ऋण घातांक यानी जो आपका पावर लगा रहता है, जो घात रहता है, उसमें कोई भी क्या होना चाहिए, माइनस का पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि x के पावर -2, तो ये आपका बहुपद में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बहुपद बनाना है कि हम कोई भी ऐसा चर अचर और उसका चर के गुणांक ऋण घातांक का जो बीजी व्यंजक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x² + 3x और -5, ये आपका क्या है, एक बहुपद है, बहुपद है। और इसमें क्या क्या चीज है, यहाँ पर देखा जाए तो x² और x ये दोनों चीज क्या है, आपका चर है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, चर। और उसके बाद यहाँ पर 2, 3 और 5 है, ठीक है ना, 2, 3 और 5 इसको हम इरेज कर रहे हैं, 2, 3 और 5 -5 ये सब क्या है, अचर है। तो आपको क्या करना है कि यदि चर को और अचर को एक साथ हम क्या कर दे, कंबाइन कर दे यानी जोड़ दे, और किसके हेल्प से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी जैसे आप लोग पढ़े होंगे बीजी व्यंजक किससे कहते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है कि आपको चर और अचर का कॉम्बिनेशन करना है, और उसमें क्या होना चाहिए, चर का गुणांक होना चाहिए और ऋण घातांक यहाँ पर होना चाहिए। बहुपद होने के लिए जो पावर होना चाहिए, कभी माइनस का पावर नहीं होना चाहिए, हमेशा किसका पावर होना चाहिए, प्लस का पावर होना चाहिए। तो आपको चर और अचर को इन सबको क्या करना, जोड़ दे, और जोड़ कर क्या बना दे, एक ऐसा बीजी व्यंजक बना दे जो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो उस ये कह सकते हैं बीजी व्यंजक को, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आया समझ में, कोई भी आपका अलजेब्रा वाला जो इस टाइप का टर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जहां पर आपको ये सब दिख जाए तो आपको ये समझना है कि ये क्या, एक बहुपद है। अब क्या है, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो बहुपद होता है उसको मानक रूप क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुपद कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें आपको ये देखना है कि जैसे एग्जांपल में एक और एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, 3y² + y अब -7, ये भी आपका क्या एक बहुपद है। यहाँ पर
वाई स्क्वायर और वाई ये सब क्या है, चर है। और 3, 1 और -7 ये सब क्या है, अचर है। और इसमें क्या क्या लगा है, यहाँ इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, और यहाँ पे प्लस का लगा है, और यहाँ पे माइनस का, यानी कि ये ऑपरेशन लगा है यहाँ पर, यानी संक्रियाएं लगी हैं जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। अब कोई भी बहुपद हो उसको जैसे कि आप लोग जानते हैं अवरोही क्रम आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। तो आरोही क्रम, आरोही और अवरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम। आरोही एक होता है अवरोही, ठीक है। आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम, और उसका अवरोही में घटते क्रम। यदि हम किसी भी बहुपद को, ठीक है ना, किसी भी बहुपद को उसके यक्ष के घातों के, यक्ष के घातों के हम क्या कर दें, यक्ष के घातों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में हम उसको व्यवस्थित कर दें। कौन से रूप में व्यवस्थित कर दें, आरोही या अवरोही, या बढ़ते क्रम या घटते क्रम यदि उसको हम लिख देते हैं तो वो जो बहुपद का रूप आता है उसी बहुपद को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप होता है। उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। ऐसा समझ में। उसके बाद हम कोई भी बहुपद है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है 5 है, यानी ये 2 1 उसका यहाँ कुछ नहीं यानी कि 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई x का वैल्यू है यानी कुछ नहीं है तो 0, यानी ये कहीं ना कहीं इसको किस आदेश में किया गया है, अवरोही क्रम में किया गया है, यानी घटते क्रम में। तो ये जो हमारा है ये भी क्या है, एक बहुपद का मानक रूप है। जैसे अलग अलग के स्थान में राइट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स क्यू, 3x क्यू, 2x 4, 3x स्क्वायर 5, ये आपका कोई बहुपद है। अब इस बहुपद को आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। मान लेते हैं हम कौन से रूप में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में। तो सबसे जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, x के पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का 4, उसके बाद किसका है, 3 का है, प्लस का 3x का स्क्वायर, फिर स्क्वायर का है, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 5 का है। तो ये जो हमारा रूप होगा इसी रूप को बोलेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। अब हम लोग देख चुके हैं कि बहुपद क्या होता है और बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो आपको ये बता दिया जाए जहां पे भी चर और अचर हो आपस में क्या हो, जुड़े हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, और उसका चर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणांक भी हो सकता है और उसका ऋणात्मक घातांक हो, यानी उसका जो पावर लगा हो हमेशा पॉजिटिव में ही लगा हो, ऋणात्मक मतलब ऋण के अलावा, ठीक है। तो ये उसको हम कहते हैं बहुपद। उसका मानक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो सबसे पहले हमारा क्या, एक पदी बहुपद जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। हमारा पहला क्या है, एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है कि हिंदी में ही समझें कि एक मीन्स क्या होता है, एक, और पदी मतलब होता है पद, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक ही पद हो, यानी यही सब इसका हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। और ये देखा जाए तो आपको इसमें एक भी आपको प्लस या माइनस नहीं दिखेगा, इस वाले में एक भी आपका प्लस या माइनस का साइन नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये भी हम ध्यान दे सकते हैं कि नहीं दिखेगा आपको इसमें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 7x और फिर कामा -2x स्क्वायर, फिर
6y, ठीक है ना, z। तो इसमें देखा जाए तो क्या ये जो हमारा एक पद है यानी कि 7x, इसमें एक भी प्लस माइनस है? यदि प्लस माइनस नहीं है और इसमें कोई और पद नहीं जुड़ा है तो इस पद को हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें भी देखा जाए तो हमारा क्या है? माइनस का 2x²। माइनस का 2x², क्या कोई दो पद के बीच में माइनस का है? अब ये नहीं कहेंगे कि इसके सामने माइनस का दिख रहा तो दो पद हो गया, नहीं। यदि कोई भी दो आपके क्या हो, वेरिएबल हो यानी चर हो या फिर अचर हो, उनके बीच में कहीं प्लस या माइनस दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका किस में चला जाता है? द्विपदी बहुपद में। इसमें क्या होगा कि केवल एक ही पद है, यानी कि कोई भी आपका या तो चर है या अचर है, उनके बीच में एक भी प्लस या माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, केवल मल्टीप्लाई का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका क्या है? -6yz, यानी कि यहाँ पर 6y और z के बीच में एक भी प्लस माइनस नहीं दिखेगा आपको, केवल किसका सिंबल दिखेगा? मल्टीप्लाई का। तो ये हमारा क्या है? एक पदी है। यानी कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है? द्विपदी बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? दो पद हो, यानी कि कोई भी ऐसा बहुपद हो जिसमें दो पद आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। इसमें जो आपका होगा प्लस या माइनस का सिंबल, प्लस या माइनस का सिंबल केवल एक होगा। कितना होगा? एक से एक होगा उसमें, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2x + y। अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल के बीच में केवल कितना सिंबल है? एक है। तो यानी यहाँ पर दो पद हो गए, एक तो पद ये 2x हो गया और एक हमारा क्या हो गया? y। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 2x²। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया? 3x और ये हो गया 2x², और इन दोनों के बीच में किसका सिंबल दिख रहा है? माइनस का। यानी कि कहीं भी आपको यदि किसी भी बहुपद में यदि बीच में केवल एक सिंबल दिखे, या तो प्लस का या माइनस का, तो वो जो हमारा पद होगा द्विपदी होगा। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बहुपद हो जिसमें केवल कितने पद हो? दो पद हो। जैसे कि यहाँ पर एक और ये दूसरा पद, ये एक और ये दूसरा पद, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसको भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिपदी बहुपद होता है, ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल तीन पद होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 3 पद हो, यानी तीन पद हो, उसको हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। अब इसमें जो आपका प्लस या माइनस का सिंबल होगा, प्लस या माइनस का जो सिंबल होगा वो कितनी संख्या में होगा? दो संख्या में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2x + y - 3। अब यहाँ पर कितने पद हैं? 1, 2 और 3। यहाँ पर तीन पद हैं और प्लस या माइनस दोनों मतलब सिंबल मिला के केवल दो होना चाहिए। तो एक प्लस का यहाँ पर है, एक माइनस का यहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएंगे त्रिपदी बहुपद। और नेक्स्ट एग्जांपल 3x² + y - z। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपके एक पद, दो पद और तीन पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। आप उसको काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे कि उसमें कितने पद हैं, उसी के हिसाब से आप बताएंगे तो उसमें क्या होगा? कितने पद है तो किस प्रकार का आपका बहुपद आएगा। यदि एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, और तीन पद है तो त्रिपदी। और यदि सिंबल के अकॉर्डिंग आपको पहचानना है तो आप देखिए जिसमें एक भी प्लस माइनस न हो उसको एक पदी, जिसमें एक हो उसको द्विपदी, जिसमें दो हो उसको त्रिपदी, ठीक है। अब हम देखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद होता क्या है? कि ऐसा बहुपद जिसमें एक भी आपका पद न हो, ठीक है, यानी कि जिसमें एक भी पद न हो उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये गुणांक भी आपका 0 होगा,
यानी इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि ये कह सकते हैं कि आपका गुणांक क्या हो, जीरो, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो। या देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब में जीरो को जब गुणा कर देंगे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं, यानी सभी का वैल्यू शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी कि आपको ये पहले रैखिक बहुपद होगा ना, रैखिक बहुपद पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, समीकरण बाद में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है कि अभी हम लोग बहुपद पढ़ दिए हैं। अब बहुपद में ये देखे हैं कि उसका कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब ये भी उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार होता है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, ठीक है ना, जैसे कि वेरिएबल यानी चर, चर का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होना चाहिए, यदि एक हो, किसी भी बहुपद का चर का अधिकतम घात यदि एक हो तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे कि 2x प्लस का 5। अब यहाँ पर चर है, चर क्या है, x है, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो यानी समझिए 1 ही है। ठीक है ना, यदि कोई भी बहुपद हो जिसमें बहुपद का अधिकतम घात यानी कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो उस प्रकार बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आइए, आपका एक पदी में भी आ सकता है, द्विपदी में भी, त्रिपदी में भी, चतुर्पदी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका द्विपदी कंडीशन है। त्रिपदी में क्या होगा, 3x प्लस 4y प्लस जेड। इसमें भी चर चर एक्स वाई जेड है, सभी का अधिकतम घात कितना है, केवल एक है। यानी कि कोई भी आपका बहुपद हो यदि उसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, केवल एक है, तो उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद होता क्या है कि जैसे हम बने रैखिक बहुपद, इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है ना, बहुपद का अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात। किसी भी यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। आज इसमें चर का अधिकतम घात है कितना हो, दो हो, यानी कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर चर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो ये जो बहुपद होगा इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अधिकतम हम घात देखेंगे, उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, चर का यदि अधिकतम घात 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। आया समझ में, 2x स्क्वायर प्लस 5x ये भी आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2। त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, यानी कि त्रिघात बहुपद यानी कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिमिश होता है 3, द्विमिश होता है 2, रैखिक यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं समझ, मतलब पता चलेगा, यानी ये सब नाम से ही पता चल जाएगा, जो नहीं रहेगा रैखिक आ जाएगा तो वहां पर एक होगा, यानी चर का अधिकतम घात
कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यदि किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल में 3x³ 4x² प्लस 3x+2। अब इसमें देखा जाए तो चर का अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और लेकिन अधिकतम घात कितना है, 3। यानी किसी भी बहुपद में यदि चर का अधिकतम घात 3 है तो उस बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चतुर्घात बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जिसमें चर की अधिकतम घात, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, चतुर्घात बहुपद बोलेंगे। जैसे कि 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² और माइनस का 6। यहाँ पर देखा जाए 6x+4, यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। यानी कि इसमें अधिकतम घात किसका है, 4 का है। यानी कोई भी ऐसा बहुपद हम उसमें अधिकतम घात ही देखेंगे, चाहे कोई भी बहुपद है तो अधिकतम घात यदि 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक यानी कि चतुर्घात, और 3 है तो त्रिघात, 2 है तो द्विघात, और 1 है तो रैखिक, और 0 यानी उसमें एक भी आपका क्या होगा, यानी कि जो उसका रिजल्टेंट होगा वो आपका 0 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है, ये आपका पहला टॉपिक है। यानी कि पहले ये कुछ टॉपिक है, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे। जब तक आपको ये सब आपके माइंड में सेटअप नहीं होगा या ध्यान में नहीं रहेगा तब तक इसके आगे का जितने भी टॉपिक हैं आप उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसको पहले नोट कर लीजिए।